को सियासी मामलात में ना आने की ज़रूरत है, ना ही सियासी मामलात में घसीटने की कोशिश करनी चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान धमकी दी है कि वो पिंडी आएंगे। मुझे उसकी कोई वजह नज़र नहीं आती पिंडी आने की। कटौल वो आना चाहते हैं तो हम इंशाल्लाह उनको चाय पानी पिलाएंगे, अच्छा उनको लुक आफ्टर करेंगे। किसी से बैकडोर राबते नहीं, पाक फौज को सियासत में न घसीटा जाए। मौलाना के पिंडी आने की वजह समझ नहीं आती, आए तो चाय पानी पिलाएंगे। डीजी ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले हम पर लगाए गए इल्जामात में वजन नहीं, होता तो रद्द अमल देते। फौज हुकूमत का ज़ेली इदारा है, सियासी मामलात में आने की जरूरत नहीं, हम सीधे रास्ते पर हैं और हमेशा रहेंगे। मुल्क में इंतशार फैलाने की कोशिश नई नहीं, पिछली एक दहाई से इंतशार फैलाने की बातों में तेजी आई है। ये तमाम कोशिशें जहां से भी हो रही हैं, ये किसी मकाम पर नहीं पहुंच सकेंगी। पाक फौज ने दयानतदारी से इलेक्शन कराए, बावजूद इसके अगर किसी को शक है तो शवाहिद सामने लाए। फौज एक इदारा है, हम इस इदारे का एहतराम करते हैं, हम रियासत के लिए उसको नागुज़ीर समझते हैं। इस्लामाबाद के दरनवर कई और पिंडे के दरनवर कई। कौम इस्लामाबाद नहीं पिंडी की तरफ बढ़ेगी। मौलाना फजलुर रहमान का मलाकंड में PTM रैली से खिताब, बोले हम फौज के इदारे का एहतराम करते हैं। इस्टेब्लिशमेंट वाज़ेह करे कि गैर जानिबदार है या इमरान खान के साथ। आज मुल्क में जमहूरियत नहीं, गैर एलानिया मार्शल लॉ है। इस्टेब्लिशमेंट ने बड़ी दयानतदारी से इलेक्शन में धांधली कराई, हम नाजायज नालायक हुकूमत का खात्मा करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान अगर पिंडी आएंगे उनको चाय पानी पिलाएंगे और हमारे हिसाब से कि वो मालिश का जो बंदोबस्त है वो शायद हम करेंगे। फैसल वार्डा का जवाबी वार, कहा मौलाना बगैर वजह के पिंडी आ रहे हैं, वो चाय पानी पिलाएंगे और अपने हिसाब से मालिश हम करेंगे। अली मोहम्मद खान कहते हैं कि इस्लामाबाद आए तो खैर है, पिंडी का रुख किया तो आवाम नहीं छोड़ेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नबील कबूल ने मशवरा दिया कि मौलाना पिंडी ना जाएं, इस्लामाबाद जाएं, मासी मुसीबतें वालों की ना सुने। फैजलुर रहमान फिर भी पिंडी जाना चाहें तो धरने में बैठकर जाएं। इन्होंने पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर दिया है, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि हम पे ये सिलेक्टिव मुसलत किया गया है। हम करप्शन के नासूर को खत्म करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मलाकंड रैली से खिताब में दावा, बोले हम पर सिलेक्टेड मुसल्लत किया गया जिसे मईशत का भी नहीं मालूम। पाकिस्तान में आधे घर ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं, पूरे पाकिस्तान को अंधेरे में धकेल दिया। कहा इमरान खान ने शहीदों के खानदान को ब्लैकमेलर करार दिया, हम अपनी हज़ारा बरादरी को इंसाफ नहीं दिला सके। फिरदौस आशिक आवाम के जवाबी बाउंसर, कहा इख्तिदार से महरूम टोला कुर्सी के लिए टकरें मारता फिर रहा है। 11 का टोला ज़िमनी इलेक्शन में अकेली PTI के खिलाफ रोला डालेगा। इलेक्शन में हिस्सा, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज, मुनाफिकत ही मुनाफिकत। शहजादा आज भी बस आएं बाएं शाएं करता रहा। मौलाना जितनी मर्जी धमकियां दें, नैब को हिसाब देना ही पड़ेगा। वजीर आजम से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात, DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद भी मौजूद। कौमी सलामती के अहम उमूर पर गुफ्तगू, सिविल और अस्करी क़यादत का सानेह मच पर अफसोस का इजहार, सानेह के जिम्मेदारों को कैफिर किरदार तक पहुंचाने का आज़म। LOC पर भारतीय जारहियत और मकबूजा कश्मीर में मजालिम पर भी तबादला ख्याल। DG ISPR ने बताया कि आर्मी चीफ इसी हफ्ते क्वेटा जाएंगे। मुल्क दुश्मन बलूचिस्तान में बदअमनी चाहते हैं, पाक फौज दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बनाने में मसरूफ है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। 20 साल में पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाब जंग लड़ी। दुनिया के अमन के लिए हमने 1100 से ज्यादा अलकायदा दहशतगर्दों को पकड़ा और मारा। 2014 में कराची क्राइम इंडेक्स में 6ठे नंबर पर था, जो 2020 में 103 नंबर पर आ गया। मुल्क में दहशतगर्दों का अब कोई मुनज़्ज़म नेटवर्क मौजूद नहीं, कोई इंच भी ऐसा नहीं जहां पर रियासत की रिट ना हो। गैर मुल्की क़ुव्वतें दाइश को पाकिस्तान में पांव जमाने के लिए मदद दे रही हैं। पाक अफगान बॉर्डर पर बाड़ लगाने के लिए हमने बहुत कुर्बानियां दी, किसी की मजाल नहीं कि बाड़ उखाड़ फेंके। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ झूठा और मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा किया।
जाली NGOs के जरिए 15 साल तक मुहिम चलाई। यूरोप की डिसइंफो लैब ने कई शवाहिद दुनिया के सामने रख दिए। DGISPR कहते हैं कि जाली नेटवर्क को श्रीवास्तव ग्रुप चला रहा था। जाली NGOs दुनिया भर में पाकिस्तान मुखालिफ तकरीबात करती थी। अक़लियतों और ख़वातीन के हुकूक से मुताल्लिक मन घड़त खबरें फैलाई गईं। डिसइंफो लैब की तहकीकात जल्द मीडिया से शेयर की जाएगी। कश्मीर से तवज्जो हटाने के लिए भारत ने सरहद पर छेड़छाड़ की। भारतीय जारहियत का हमेशा भरपूर जवाब दिया गया। खबरें फैलाई गई। डिसइंफो लैब की तहकीकात जल्द मीडिया से शेयर की जाएगी। कश्मीर से तवज्जो हटाने के लिए भारत ने सरहद पर छेड़छाड़ की। भारतीय जारहियत का हमेशा भरपूर जवाब दिया गया। खबरें फैलाई गई। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दों की पुष्टपनाही और अफगान पीस से तवज्जो हटाने के लिए स्पॉइलर का किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर ख़ारिजा कहते हैं कि भारत हमेशा में आम जवाब चाहता। मुराद सईद ने भारतीय शरंगेजियां और डिसइंफो लैब के होशरुबा इंकशाफात पर पार्लियामेंट में बहस की जरूरत को उजागर किया। स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट को खत इरसाल, खुसूसी इजलास बुलाने और तफसीली बहस की इस्तदा। कहा भारत शैतानी एजेंडे की तकमील के लिए पाकिस्तान के गिर्द जाल बुन रहा है। दुश्मन को सियासी जमातों और सहाफती इदारों से आलाकारों का गिरोह मुयस्सर है। दुनिया की पार्लिमानी क़यादत से राबता करके भारत की शरंगेजियों से आगाह किया जाए। बटखेला में PDM कारकुनों का ARY न्यूज़ की टीम पर तशद्दुद। मुश्ताइल अफराद ने ARY न्यूज़ के अमले को ज़दोकोब किया। DSNG वैन पर पत्थर फेंके और डंडे बरसाए। मलकंड रैली में स्टेज से कारकुनों को अदम तशद्दुद की तलकीन होती रही। ANP और पीपल्स पार्टी की ARY न्यूज़ की टीम पर हमले की मजम्मत। सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई ने कहा कि आज़ादी सहाफ़त की बात करने वाले खुद तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। PDM वाले सहाफ़ियों को गंदी सियासत में न घसीटे। जाते जाते सदर डोनाल्ड ट्रंप की खिंचाई। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में ट्रंप के मुआखजे की करारदाद पेश। करारदाद डेमोक्रेट्स ने पेश की। नायब सदर माइक पेंस से ट्रंप को हटाने का मुतालबा। करारदाद में कहा गया कि ट्रंप ने अपने हामियों को कैपिटल हिल हमले पर उकसाया। हमले में 5 अफराद जान से गए। ट्रंप फौरी मुस्ताफी हों वरना मुआखजा किया जाए। असासे ढूंढने वाली कंपनी ब्रॉडशीट ने एवनफील्ड से अपना दावा वापस लिया। नवाज शरीफ ने झूठ बोला कि लंदन की अदालत ने उन्हें केस में बरी किया। एहतसाब और दाखिला के मुशीर शहजाद अकबर कहते हैं कि ब्रॉडशीट ने दावा इसलिए वापस लिया कि उन्हें रकम अदा कर दी गई थी। ब्रॉडशीट से पिछले दौर में गलत मुआहिदा किया गया कि वो असासे ढूंढे या नहीं, पैसे देना पड़ेंगे। ब्रॉडशीट के मालिक कावे मुसवी ने खुद कहा कि शरीफ खानदान अपने बारे में हकायक को घुमाता है। नवाज शरीफ के भांजे या भतीजे ने इसे रिश्वत की पेशकश की थी। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने जवाब दिया कि हमारा वक्त गुजर चुका, अब इमरान खान और शहजाद अकबर को इश्तिहारी करार देने का वक्त आने वाला है। कौम के सामने जब उनके जराइम की फहरिस्त आएगी तो उनको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। करोड़ की आबादी है, पूरी तरह फायदा नहीं उठा सकते। पाकिस्तान दुनिया में सबसे कम टैक्स इकट्ठा कर 22 करोड़ लोगों के अंदर तकरीबन 20 लाख हैं जो टैक्स देने वाले। पाकिस्तान दुनिया में सबसे कम टैक्स जमा करता है। 22 करोड़ लोगों में से सिर्फ 20 लाख लोग टैक्स देते हैं। 20 लाख में से 70% टैक्स देने वाले सिर्फ 3000 पाकिस्तानी हैं। वजीर आजम का रास्त प्रोग्राम के इजरा की तकरीब से खिताब। वजीर आजम ने कहा कि कैश इकॉनमी से डिजिटल की तरफ जाने से मुल्क को फायदा होगा। मुल्क भर में बिजली का तवील ब्रेकडाउन क्यों और कैसे हुआ, नेपरा ने तहकीकात के लिए कमेटी बना दी। तहकीकाती टीम में नेपरा के अफसरान, निजी माहिरीन और इंजीनियर शामिल होंगे। कमेटी मुल्क में होने वाले ब्लैकआउट की तहकीकात करेगी। हुकूमत ने अवाम को क्रैकडाउन, लॉकडाउन, ब्रेकडाउन के तोहफे दिए। अमीर जमात इस्लामी की तनकीद। कहा हर साल मुल्क में बिजली का बड़ा शटडाउन होता है। हुकूमत बताए बिजली के तरसीली निज़ाम को बेहतर करने के लिए क्या कदम उठाया। मुल्क में एहतसाब, इंसाफ नाम की कोई चीज़ नहीं।
करप्शन के खिलाफ मुहिम के नाम पर यकतरफा तमाशा जारी है। मईशत वेंटिलेटर पर है। अमन व अमान की सूरत हाल मखदूश है। लाहौर में 5.1 शिद्दत का जल्जला। शहर और गर्दनाह में झटके महसूस किए गए। शहरियों में खौफ व हिरास। जल्जले का मरकज मकबूजा कश्मीर, गहराई 65 किलोमीटर थी। मरी में भी जल्जला महसूस किया गया। पीडीएम का मुमकिना इस्लामाबाद एहतजाज, हुकूमती कमेटी कायम। वजीर आजम ने कमेटी कायम की, नोटिफिकेशन जारी। शेख रशीद कन्वीनर, कानून, दिफा, तालीम और प्लानिंग के वज़रा शामिल। उसामा सत्ती केस पर अवामी रद्द-ए-अमल शदीद था। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा चलाया जाए। जुडिशल इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने रिपोर्ट वजारत दाखिला में जमा करा दी। रिपोर्ट में कहा गया कि एसपी और डीएसपी ने भी गैर जिम्मेदारी दिखाई। जिनसी हिरासगी केस, सुप्रीम कोर्ट में मीशा शफी की अपील समाअत के लिए मंजूर। केस को जिनसी हिरासगी से मुतालिक अज़खुद नोटिस के साथ मुंसलिक कर दिया। गुलकार अली जफर और पंजाब हुकूमत को बाज़ाब्ता नोटिस जारी। क्या हुकूमत पाकिस्तान ने अमरीकी हुकूमत से कोई बात की? आज भी वहीं खड़े हैं जहां 4 साल पहले थे। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई से मुताल्लिक केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। आइंदा समाअत पर तफसीली रिपोर्ट तलब। कोरोना वायरस ने एक और मसीहा की जान ले ली। साबिक सरबराह सिंध एड्स कंट्रोल प्रोग्राम डॉक्टर अरशद महमूद का कोरोना से इंतकाल। मजीद 32 मरीज चल बसे। 1877 नए केसेस रिपोर्ट। दो बूंद पाकिस्तान की खातिर, मुल्क भर में कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम जारी। पंजाब में 2 करोड़, सिंध 92 लाख, खैबर पख्तूनख्वा 71 लाख, बलूचिस्तान में 25 लाख से ज्यादा बच्चों की वैक्सीनेशन होगी। बलूचिस्तान में शदीद सर्दी, आबशार और झरने जम गए। चमन में दर्जा हरारत -10, ज़ियारत में -7 तक गिर गया। कोयटा में -4 रिकॉर्ड। कराची में भी सर्द हवाओं का राज। कम से कम दर्जा हरारत 6 डिग्री रहा। वादी हुंजा में रंगारंग इफ्तिताही तकरीब के साथ विंटर फेस्टिवल शुरू। फेस्टिवल में आइस हॉकी के मैचेस जारी। आइस हॉकी में पाकिस्तान भर से 10 टीमों की शिरकत। खवातीन की भी 2 टीमें शामिल हैं। स्केटिंग और रस्साकशी के मुकाबले भी जारी हैं। उन्नीस मुल्कों के 59 कोहपैमा पाकिस्तान आ गए। कोहपैमा पाकिस्तान में मौजूद दुनिया की दूसरी बड़ी चोटी K2 सर करेंगे। हेड कोच मिसबाह उल हक ने दौरा न्यूजीलैंड में नाकामी की जिम्मेदारी कोरोना पर डाल दी। बोले, आइसोलेशन में रहने से परफॉर्मेंस बुरी हुई, मुझे हटाने से कुछ नहीं होगा, टीम में बेहतरी लाने की जरूरत है। मिसबाह और वकार यूनिस आज क्रिकेट कमेटी के सामने पेश होंगे। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,12,011 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोना 9,603 रुपए 16 पैसे का हो गया। 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 9 रुपए 60 पैसे हो गई। मुत्तहिदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। एक ब्रेक के बाद होंगी खबरें तफसील के साथ।